100 ਤੇ 1 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। पूरियां फोर्सां तैनात कीतियां होईयां, मतलब तैयारियां पूरियां। भाई सारे दस का ना जोड़कर राम राम। आज 6 दिसंबर है और 9 बजे के बाद किसाना ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया, कोई धारा 144 लाग रही है, धारा 163 लाग रही है। और हमने दिल्ली हम जब जान दें कि जब तुम दिल्ली में प्रदर्शन करने की परमिशन लिखित में दिखाओगे कि थर्ड रामलीला मैदान में ठहरने की परमिशन है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन है, वो परमिशन दिखा दो, हम तुमने जान देंगे। हम ये नहीं होने देंगे पहल की डाला के भाई थमजा की बॉर्डर के ऊपर बैठ के और पक्का मोर्चा लगा दिया। ये प्रशासन का भी कहना है और सरकार का भी कहना है। कई लोग मन में ओखला है कि भाई तो स्थानीय लोग हैं जो परेशान हुए थे उस समय पर कि फिर तब वो काम हो गया तो हमारा उद्योग धंधा काम धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए आम लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का समाधान निकाला जाए। ईब किसानों ने भी तैयारी कर लिया, जान की मर्जी वीड़ों का एक जत्था 101 किसानों का जत्था रवाना होगा। मर्जी वीड़े बोले तो मरने के लिए तैयार, उनके साथ सारा सामान भी है, जो रास्ते में ठहरने का तैयारी भी उन्होंने कर ली है और वॉलंटियर्स भी सड़क किनारे लगा दिए हैं। इस तरफ पंजाब है, उस तरफ हरियाणा है, बीच में एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। तो पहले मैं तो किसानों की तैयारी दिखाना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि हमने देखो पूरी तरीके से मन बना लिया, हम जाएंगे, नहीं जाने दिएंगे तो अंगारे बरसों होले बरसों कुछ बरसा उन्हें सहने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं यही तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किसानों को जो पहले जत्था जाने वाला है, किसानों की तरफ से तैयारी कितनी, आप तस्वीरें देख लीजिए। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 100 ਤੇ 1 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 101 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਤਾਲਾ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਥਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਜਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕਿੱਟ ਲੋੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੀੜੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਿੱਚ ਲੋਈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੋੜੀ ਦਾ ਕੰਗੀ ਕੁੰਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਐ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਜੀਵੜੇ, ਮਰਜੀਵੜੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਰੇ ਜਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ये तो थी भाई साहब किसानों की तैयारी। उस तरफ प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, अत्याधुनिक तरीका से बैरिकेडिंग कर दी है, तार तूर लगा दी है, कील काल मेरे ख्याल से लगा दी होंगी। तो क्या है जब उपराष्ट्रपति जी ने कह दो दी, ये तो भाई थी किसानों की तैयारी। ये पुलिस प्रशासन भी तैयारी कर रहा है, कल रात को भी तैयारी की, उससे पहले भी तैयारी की, ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है, सीसीटीवी के कैमरे ऑलरेडी लग रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की भी तैयारी आप लोगों ने देखनी चाहिए। तो जो फ्लाईओवर है जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने अपना बैरिकेडिंग लगा रखी है, उस फ्लाईओवर के नीचे नदी है, कदे पानी आ जाए कदे ना आता। तो पहले किसान आंदोलन किसान ट्रैक्टर लेकर उस नदी में आगे लकड़ के दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। किसान बाट पुलिस वाले अपने फ्लाईओवर के ऊपर खड़े रहे। तब की बार वो नदी है नीचे वह भी खुदवा रखी है, पाई तो आदमी लकड़ सके हैं, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें आ गए।
नाला कर सकती, जेसीबी तक वो खुदवा दी है। तो लेकिन जत्था सिर्फ 101 किसानों का है, तो इनको या तो डिटेन कराया जाएगा, डिटेन करके कितौर रखा जाएगा। ज़्यादा संख्या में किसान आते हैं तो फिर शायद फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी हिसाब से पुलिस प्रशासन की तैयारी अपनी आंखों से ही देख लो। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਇਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। इससे पहले किसान आंदोलन यो है फरवरी में जब चल रहा, तो दिल्ली कूच की तैयारी करी, तो आपने पता होगा किसान भी मारे गए थे, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, किसी की आँखें रोशनी चली गई, किसी का हताहत हो गए हैं, किसके ऐसा लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन आंदोलन ये बरकरार है। शंभू बॉर्डर की तस्वीर थी, खनौरी बॉर्डर पर किसान कहा कि हम खनौरी बॉर्डर से कूच नहीं करेंगे, ना किसी और बॉर्डर से सिरसा विरसा बॉर्डर से कूच करेंगे, हम तो यहीं से शंभू बॉर्डर से कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर 11वां दिन चल गया है डल्लेवाल साहब का आमरण अनशन का। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, या फिर किसान जो लगातार दिल्ली कूच करने की उन्होंने प्लानिंग कर ली, रोज़ जत्था जाएंगे, उनके साथ फोर्स का इस्तेमाल करके कोई किसान का कुछ हो जाए तो भाई साहब गड़बड़ मार जाएगी। अपने इस बेल्ट के लोग भावनात्मक रूप से किसी के साथ अगर अन्याय ऐसा होता दिखता है तो गैल हो ले होगा, फिर हरियाणा के किसान भी गैल हो लेंगे। और भाई और एक जगह पक्का मोर्चा लागती है, फिर पूरे देश भर के किसान, अगर दिल्ली के नज़दीक किसान आ गए तो फिर पूरे देश भर के आने भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आंदोलन में अपने देखे होंगे, कोई कर्नाटक का, कोई महाराष्ट्र का, कोई बिहार का, पूरे देश से किसान आ गए थे, फिर समर्थन मिलना शुरू हो गया था। और दिल्ली के चारों तरफ यूपी वाले भी, यूपी की तरफ से किसान नाराज़ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में बढ़ने की। तो सिचुएशन थोड़ी ही संवेदनशील है। इस सिचुएशन के ऊपर कई लोगों की राय है, मांगों की ऊपर आ जाइए। किसानों की मांग तो एमएसपी गारंटी कानून और भी मांगे हैं, मेन तो एमएसपी गारंटी कानून है। तो अब तक तो यही सोचा जा रहा था, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो किसान भी हो, तो ये सोच रहे थे अगर देश को नुकसान हो रहा है तो हमें अकेले नहीं होने, मेरे मारी गोज बढ़ दो, देश भट्ठा में जाकर थी। लेकिन उपराष्ट्रपति जी का बयान आने के बाद किसानों की मांग ने बल पकड़ लिया, इस बात को आप स्वीकार करो। उपराष्ट्रपति जी ने जो बात कही वो ठनका देने वाली है, क्योंकि हम जो बातें सुनते हैं वो कृषि विशेषज्ञों का ही मानना है। थोड़े बहुत आंकड़े हमारे पास होते हैं, लेकिन रियल आंकड़े तो उनके पास ही होते हैं, उनके पास अनुभव होता है दशकों का। तो कृषि विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट टीवी के ऊपर या और की तरह सोशल मीडिया के ऊपर हमने सुना कि वो ये कहते नजर आए कि भाई भंडारण की व्यवस्था नहीं है, पूरे देश में कानून बना दिया तो भंडारण कित कराएंगे, अनाज सड़ जाएगा, फिर महंगा खरीद कर सस्ता विदेश में बेचना पड़ेगा, घाटा होगा, सरकार का टैक्स पेयर कम है, ज़्यादा पैसा इससे खेती बाड़ी का एमएसपी कानून में कट जाए, फिर विकास कार्य कितने होंगे। किसानों का ये कहना है कि इतनी सारी फ्री की स्कीम दे रही है, कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उद्योगपति माफ़ किया जा रहा है, वो पैसा कितना है, बात तो देखो किसानों की यह भी जायज़ है, पर कितना अमाउंट डिपेंड करे, कितना अमाउंट हम किसानों दें उसमें लगेगा। तो ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, उनका मन में नहीं आया है भाई देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो किसान आंदोलन की मांगे हैं उनके साथ शायद खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। फिर विपक्ष का देखा जाए, विपक्ष इस आंदोलन किस तरह से घुसा है, खालिस्तान एंगल दिया जा है, विदेशी फंडिंग का, डिस स्टेट का। विपक्ष इसमें पर्दे पीछे अगर इन्वॉल्व हो है तो वो अपनी कुर्सी के लिए इस आंदोलन कांड में कुछ गलत करा देगा, वो सरकार के लिए अहितकारी होगा, या वह भी देश प्रिय लोगों में है। तो किसान संगठनों को भी ये स्पष्ट करना चाहिए, विपक्ष वाला आओ तो कभी खुला दड़ा आओ, ना तो पर्दा पीछे मत आओ। जो हुड्डा साहब ने कह दी ने कि कई हुड्डा साहब ने, कि पत्रकार ने सवाल कराया, वो जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, आपका इंडिया गठबंधन का उसके ऊपर समर्थन है? बोला वो तो किसान देखा, वो उनका काम है, मांगा के ऊपर हमारा समर्थन है। तो न्यू कह दी तो मेरे हिसाब से तो किसान मरो या धरो, हुड्डा साहब उनकी स्मारक बना देंगे, या फिर पर्दे पीछे तय जिस जो ना दृश्य हो स्पष्ट तौर पर कुछ और करेंगे। आप सबको पता है विपक्ष क्या क्या कोशिशें करते हैं कुर्सी हथियाने के लिए। वोट तो हुड्डा साहब को किसानों की चाहिए, उनके स्मारक बनाने की भी कह रहे थे, मसीहा बनने थे, लेकिन देखो ना तो उनको प्रतिनिधि तो दिया और अब जब आ रही है बॉर्डर की तरफ पुलिस प्रशासन के सामने मौत खड़ी नजर आ रही है, तो उस समय पर किसान ही जाओ भाई। ठीक है।
कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है, उपराष्ट्रपति जी ने बयान तो दे दिया, लेकिन उपराष्ट्रपति जी आप कोशिश ही करो ना, क्या कर रहे हो? आपकी बातों से किसान संगठनों को बल मिल गया। पंजाब से ही बहुत सारे किसान संगठन ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आ गए। उनका मन में नहीं होगा, उपराष्ट्रपति ने न्यू कह दी अगर किसान संगठनों किसानों को हम उनका भाव दे देंगे तो कोई मापड़ा नहीं माचा। अगर मैंने कृषि विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट बात करी, या बात कह दी उपराष्ट्रपति जी ने, तो भाई उपराष्ट्रपति है, उन्होंने जिन तक बात करी होगी वो तो बहुत सारे अनुभव वाले होंगे, और उन्हें बताई होगी तो भाई सही है बताई होगी। उनके कहने पर हम डाउट कैसे करें? बीजेपी समर्थक आप भी बता दें, अगर उपराष्ट्रपति जी ने ये कही है कि किसानों को हम 100 रुपये देते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होगा, 500 रुपये मिलेंगे हमें इन रिटर्न में, ये उपराष्ट्रपति जी ने कही है। ये उन्होंने आधिकारिक तौर पर कही है या फिर पर्सनल वक्तव्य या उन्हें कह दी भावनात्मक रूप में आके, तो वो जाने, लेकिन उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कही है तो सोच समझ के कही होगी, ऐसा ये लगाया जा रहे हैं। और सरकार बीजेपी सरकार के व्यक्ति ने कही है, तो बीजेपी के जितने समर्थक हैं ये अब तक वो इस किसान आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े करते थे ना, गंगा ने कहा लाशें टांग दी जाती हैं मार करके, बलात्कार होते हैं, नशे का व्यापार होता है, उसमें पर्टिकुलर इंसिडेंट का वाले कि उन्होंने वर्णन किया और वो चीज़ हुई भी थी जो उन्होंने मेंशन करा था। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कही गई बीजेपी के लोगों के द्वारा कि मवाली हैं, खालिस्तानी हैं, लेकिन पूरा आंदोलन के प्रति वो कही गई, उन्हें इंडिविजुअल नहीं कही। तो अब बीजेपी सरकार में बैठे लोग ही कह रहे हैं, उनको डल्लेवाल साहब को माननीय कह के संबोधित कर रहे हैं और संजीदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करा, ये उपराष्ट्रपति कर, यानी कि प्रशंसा पूरे पुल बांध दिए उपराष्ट्रपति जी ने ही। तो उससे तो भाई किसान संगठनों को डेफिनेटली बल मिला है, और जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी समर्थकों को जो बात बताई जाती थी भी किसान आंदोलन में ये चीज़ है, जिनका तो मकसद कुछ हो रही है, तो उन सबको धराशायी उपराष्ट्रपति जी के बयान नहीं कर दिया, ये बात आप मानो। तो उपराष्ट्रपति जी ने ठेका ले लिया, तो उपराष्ट्रपति जी ने खुद आगे आना चाहिए या फिर किसी और का आगे करके कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारा मकसद भी ये है, किसानों की मांग है, जो MSP की मांग है, जायज़ वो मान लेनी चाहिए जितनी भी हैं। उसके ऊपर ना तो आप असहमत होगे, ना हमें सहमत, ना कोई और असहमत होगा। आंदोलन होते रहे अतीत में भी, किसान आंदोलन भी होते रहे हैं। बीजेपी के सांसद जो बैठे हैं लोकसभा में वह भी किसान आंदोलन तक कई सांसद लड़े हैं। उस टाइम पर भी ये प्रदर्शन मुख्यालय और कूचकाच और यात्रा होती रही थी। तो इस आंदोलन को भी अगर सरकार चाहे तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने बताया संभव है तो भाई संभव है तो बाकी किस कांट से मांग मान लो, और ना ये संभव है या फिर उपराष्ट्रपति जी का मकसद ये है कि एक बीच आड़ा पैरामीटर पर हम सहमत होकर आंदोलन ने ख़त्म करा, तो उसकी भी कोशिश करनी चाहिए। अगर डल्लेवाल साहब की हालत के साथ कुछ होता है, अगर जत्था जाता है बॉर्डर की और पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा व्यवहार होता है, किसान मारे जाते हैं, तो भाई साहब बाद में कंट्रोल सिचुएशन नहीं होगी, ये मान लेनी चाहिए। सरकार तो सोच रही होगी ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़े आएंगे डेढ़ निकल लेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। कोई गोली भटका दिया तो क्या कर लोगे भाई साहब? सबका दिमाग एक जैसे थोड़े ना होता है। आंदोलन जिस तरह से एक नेता कंट्रोल में पूरा नहीं होता है, अराजकता तो कुछ भी कर जाती है। इसीलिए इसी तरह पुलिस प्रशासन के लोग सारी डाल के हथियारों हैं कि वो हो सका है, तो आपको भी सोचना चाहिए। और अपने वक्तव्य के ऊपर देखो भाई कि है सरकार जो कह रही है आज का दिन, उसका ऊपर उसकी भाषा में राय कराए मिला के आप बोल रहे हो और सरकार कल नहीं पलट जाए, तो आपके कई बड़े शब्द भी आपने वापस आजम करने पड़ेंगे, जिस तरह बीजेपी समर्थकों को उपराष्ट्रपति के बयान के बाद करने पड़ रहे हैं। ये तमाम प्रकरण पर आप अपनी राय दे दो, तस्वीरें जल्दी आ जाएंगी। किसानों का 101 किसानों का जत्था जो कूच कर रहा है उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। दोस्तों